स्वर संधि है उसके 7 प्रकार हमने पढ़ लिए, कंप्लीट हो चुकी है। अब जो सेकंड संधि है उस संधि का नाम है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की एक बार आप परिभाषा लिख लीजिए। व्यंजन संधि, देखो व्यंजन संधि सेकंड जो संधि उसका नाम है व्यंजन संधि। सेकंड जो संधि है इस संधि का नाम है व्यंजन संधि। ये होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और इस संधि की परिभाषा है जब स्वर या व्यंजन के बाद, स्वर या व्यंजन के बाद, और जो व्यंजन संधि इसको संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं, हल संधि भी हो गई व्यंजन या हल संधि। परिभाषा में जब स्वर या व्यंजन के बाद, जब स्वर या व्यंजन के बाद, जब स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो, स्वर या व्यंजन का मेल हो, तो उसे मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए सत प्लस चित क्या बन जाएगा, सचित। अभी हम जैसे संधि पढ़ेंगे कैसे बन रहा है वो उनके बारे में पता चल जाएगा आपको। सत प्लस चित सचित है। जगत प्लस माता क्या बन जाएगा, जगन माता हो जाएगा। जैसे सत प्लस चित है सचित है, जगत प्लस माता है जगन माता है, जगत प्लस ईश है जगदीश है, उद प्लस ज्वल है उज्ज्वल है। तो इस प्रकार ये हो गई व्यंजन संधि। इसमें आ रही है व्यंजन वर्ण आ रहा है, इस कारण से इसका नाम भी है व्यंजन संधि। अब देखो जो व्यंजन संधि है इस संधि के भी मुख्य रूप से 7 प्रकार होते हैं। इस संधि के व्यंजन संधि के 7 प्रकार होते हैं। व्यंजन संधि के 7 भेद होते हैं। व्यंजन संधि के 7 भेद होते हैं। अब देखो व्यंजन संधि के 7 भेद कौन कौन से वो देखो। तो इसमें फर्स्ट जो आपका भेद है इस भेद का नाम है स्तुत्व संधि। और सेकंड जो इसका प्रकार है इसका नाम है षट्त्व संधि। षट्त्व हो गया, षट्त्व संधि हो गई। और थर्ड जो प्रकार है इस संधि का उसका नाम है आपके सामने जस्तव संधि। और फोर्थ जो प्रकार है इस संधि का वो आपका हो गया अनुस्वार संधि। अनुस्वार है और इस अनुस्वार संधि का एक और नाम है जिसका नाम है परसवर्ण संधि। अनुस्वार या परसवर्ण संधि हो गया। फिर देखो अगला जो भेद है इस संधि का ये अनुनासिक संधि। अनुस्वार हो गई, अनुस्वार के बाद में है अनुनासिक संधि। अनुनासिक हो गई और अनुनासिक का दूसरा नाम है परसवर्ण और इसका हो गया पूर्व सवर्ण संधि। और 6 नंबर की जो संधि है इस संधि का नाम है चरत्व संधि। और एक प्रकार और है अंतिम जिसका नाम है चागम संधि। देखो जो व्यंजन संधि है उसके 7 प्रकार है, 7 भेद होते हैं। कौन कौन से देखो, षट्त्व संधि
जस्त्व संधि, अनुस्वार या पर सवर्ण संधि, फिर अनुनासिक या पूर्व सवर्ण संधि और जागम और चरत्व, ये हो गए। इसके साथ वेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक बार इस संधि के जो भेद है और संधि की जो डेफिनेशन है उसको आप नोट कीजिए। अच्छे से देखना है घर पे, और अच्छे से देखोगे तो अच्छे से ये संधि जितनी हार्ड है उतनी भी सरल भी है। ध्यान दें, संधि जितनी हार्ड भी नहीं है और संधि जितनी सरल भी नहीं है। यदि आपको नियम समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन है संधि से समझ लो, कभी भी जिंदगी में भी रॉन्ग नहीं कर पाओगे, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा आपको। यदि आपको संधि अच्छे से आ रही है, आपने अच्छे से नियम पढ़ लिया है, ये ध्यान रखना। अब देखो व्यंजन संधि है, इसके एक जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो हेडिंग लगाइए आप। फर्स्ट जो है टॉपिक उसका नाम है, फर्स्ट जो संधि है उसका नाम है आपके सचुत्व संधि। सचुत्व संधि। अब देखो सचुत्व संधि, इसके भी सूत्र है। सूत्र चर्चा में आपको नियम अनुसार हिंदी के अनुसार पढ़ा दो, क्योंकि सूत्र आप थोड़ा बड़ा सूत्र है, समझ में नहीं आएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हो। ये सूत्र क्या है? ये इसका सूत्र है। देखो सचुत्व संधि है, ये इसका सूत्र हो गया। हम इसको नियम से पढ़ेंगे। देखो नियम क्या है? यदि अब आप देखो व्यंजन संधि पढ़ रहे हो, व्यंजन संधि में कुछ शब्द है उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या आएगा। देखो व्यंजन संधि में जो शब्द लिख रहा हूं मैं, व्यंजन संधि में देखो कुछ शब्द है उनमें हमेशा ध्यान रखना है। एक शब्द है आपके सामने तद, और एक होता है तद और तद। इसी प्रकार एक नाम है उद और एक है उद। इसी प्रकार एक नाम है सत्य, एक होता है सत्य, और इसी प्रकार एक नाम है शरद या फिर शरद। तो ये नाम है आपके, और कोई आएगा मैं और बता दूंगा। देखो ये है, इस संधि में इन नामों को आपको याद रखना। देखो इनमें आपसे पूछ ले तद या तत् में से क्या आएगा, तो ध्यान रखना ये वाला आएगी, ये तद आएगा। फिर उद और उद में से ये आएगा उद, तो और सद और सद में से सद आएगा, और शरद और शरद में से शरद आएगा। क्योंकि जो ये संधि है व्यंजन संधि, ये सारी ते और दे पर निर्भर है, तद और दे पर निर्भर है, ये सारी इसी से होगी, तद और उद से। तो ध्यान रखना ये वाले आपको नहीं करने हैं, ये सारे के सारे रोग हैं, ये सारे के सारे रोग हैं, हमें ये वाले को ध्यान रखना है, ये वाले तो ये करना है आपको, ठीक है। और ये सारे रोग है, देखो क्या करना है, तद उद सत्य शरद, ये आपको याद हो गया तो संधि भी याद हो जाएगी। अब इस संधि का जो फर्स्ट नियम है वो नियम क्या है? देखो फर्स्ट नियम है, यदि त या द के बाद में, यदि त या द के बाद में, यदि त या द के बाद में यदि ज आ जाए, ये नियम है। यदि त या द के बाद में यदि लिखो तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। देखो ये नियम है, यदि त या द के बाद में च का मेल होना चाहिए। यदि त या द के बाद में च आ जाए तो देखो जो ये ते और दे है इन दोनों का तो बन जाएगा ये च, ये दो आधे तो आधा चे बन जाएगा। यदि ते और दे के बाद में चे आ जाए तो ते और दे तो चे में बदल जाएंगे, फिर आगे क्या आ रहा है इससे, तो ये नाम बन जाएगा चच। ते और दे के बाद में यदि चे आ जाए तो ये बन जाएगा चच। कैसे बनेगा? देखो आप सामने में लिख रहा हूं उदाहरण, जैसे एक नाम है सत्य प्लस चित्त, सत्य प्लस चित्त, ते आ रहा है और आगे क्या आ रहा है, चे आ रहा है, तो ये ते है और चे है, तो जो ते है ना ये चे के कारण ये भी क्या बन जाएगा, ये भी चे बन जाएगा। तो कहने मतलब ये चे कह रहा है कि मेरे सामने जो भी आएगा, ये चे है, ये कह रहा है कि मेरे सामने जो भी आएगा मैं मेरे जैसा ही बना दूंगा। तो ये देखो यहाँ पर
चे के कारण से ये जो ते है ये भी चे में बन जाएगा और नाम हो जाएगा सच्चित। सत प्लस चित ये हो जाएगा सच्चित। इसी प्रकार एक नाम है सत प्लस चरित्र। सत प्लस चरित्र क्या बन जाएगा? ते है, आगे चे आ रहा है तो ये चे क्या करेगा? इसको भी चे में बदल देगा। ये नाम हो गया सच्चरित्र। सच्चरित्र। इसी प्रकार नाम है आपके सामने उद प्लस चारण या उद प्लस चारण मान लीजिए जो चरित्र है, ये संस्कृत में हो गया सच्चित्र। तो ये उद प्लस चारण क्या बन जाएगा? चे आ रहा है, इस दे को भी किस में बदल देगा? ये चे में बदल देगा, ये नाम हो जाएगा उच्चारणम। उद प्लस चारणम उच्चारणम। सेकंड इसी का जो सेकंड नियम है इस संधि का, वो क्या नियम है? देखो, यदि त या द के बाद में त या द के बाद में यदि छ आ जाए, यदि त या द के बाद में यदि क्या आ जाए? छ आ जाए, तो जो ये ते और दे है इन दोनों का क्या बन जाएगा? से बन जाएगा, आगे छे रहेगा। त और दे के बाद में यदि ते और दे के बाद में यदि छे आ जाए, तो जो त और दे है इनका तो बन जाएगा छे और आगे क्या आ रहा है? छे, तो छे का छे ही रहेगा। देखो जैसे जैसे इसमें लिख दिए सत्य, सत्य प्लस छाया, सत्य प्लस छाया क्या बन जाएगा? सत्य प्लस छाया। तो ये छे आने का इसको भी बदल दीजिए आप छे में, तो ये नाम हो जाएगा सत छाया। सत छाया। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, जैसे जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया क्या बन जाएगा? जगत छाया। जगत प्लस छाया, जगत छाया, तो ये हो जाएगा जगत छाया। जगत प्लस छाया, जगत छाया। और इसी संधि का थर्ड नियम है जो सचित्र संधि, इस संधि का थर्ड नियम क्या है? यदि त या द के बाद में, यदि त या द के बाद में, यदि त या द के बाद में क्या आ जाए? बस नहीं किया, ये लिख लेना आप। तो यदि त या द के बाद में ज आ जाए, तो जो ये त और द है इन दोनों का क्या बन जाएगा? इन दोनों का भी जे बन जाएगा। और आगे जो जे आ रहा है तो ये जे बन जाएगा जज। त और द का क्या बन गया? यहाँ पर त और जो द है इन दोनों का बन गया आपके सामने ये जे बन गया, और ये जज बन जाएगा जज। त और द के बाद में यदि जे आ जाए तो ये बन जाएगा जज। तो देखो कैसे इसके उदाहरण लीजिए। देखो जैसे सत प्लस जन क्या बन जाएगा? सत प्लस जन जे आ रहा है, जे आने के कारण से जो ये त है ये त भी किस में बदल जाएगा? जय में। देखो जे आ रहा है और यहाँ पर ते आ रहा है, और जे आने का ये त है ये भी जे में बदल जाएगा और नाम हो जाएगा सज्जन। सत प्लस जन सज्जन। इसी प्रकार एक सज्जन है। और इसी प्रकार यहाँ देखिए एक नाम है उद प्लस ज्वल। उद प्लस ज्वल, आगे क्या आ रहा है? जे आ रहा है, तो इस दे को भी किस में बदल देगा? ये जे में बदल जाएगा और नाम हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल, तो ये आपको ध्यान रखना उज्ज्वल। इसी प्रकार आपसे मैं क्यों एक नाम है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे उज्जैन है तो जे है ना, ये जे किस में बदल जाएगा? ते या दे में से। अब ये ते में बदलेगा या दे में, वो कैसे पता चलेगा? इसलिए मैंने ये कहा आपके लिए ये सब इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। क्यों बदल रहा है ये जे? तो देखो मैंने बताया था ये उद में ते में नहीं बदल के दे में बदला जाता है। ये जो नाम है ये सब में दे है, एक सब में ते आता है बाकी सब में दे आ रहा है, तो ये उद प्लस जैन उज्जैन हो जाएगा। इसी प्रकार एक नाम है वृहद प्लस जन। वृहद प्लस जन क्या बन जाएगा? वृहद जन। वृहद जन क्यों बन रहा है? आगे जे आ रहा है, इस कारण से ते का भी जे बन जाएगा। इसी प्रकार एक नाम है विपत प्लस जाल। विपत प्लस जाल क्या बनेगा? विपद प्लस जाल, तो ये हो जाएगा विपद जाल।
क्योंकि आगे जे आ रहा है, जे आने के कारण से ये ते त भी जे में बदल जाएगा। तो ये आपके सूत्र संधि के 3 नियम हैं, एक बार इनको नोट कीजिए। अब देखो जो सेकंड संधि है उस संधि का क्या नाम है, सेकंड नंबर की जो संधि है इस संधि का नाम है सटुत्व संधि। सटुत्व संधि। तो उस संधि का नाम है सचुत्व। सचुत्व था उस संधि के, उसमें क्या हो रहा था, चे था, चे और चे वर्ग का टू कॉलम इसमें आएंगे टे वर्ग वाले, और उसमें कौन से आ रहे थे, च और छ। ये चू के कारण से आ रहे थे, इसमें टू आ रहा है तो टू टे वाला ड और थे आ जाएंगे, और उसमें चू आ रहा था इस कारण से च और छ आगे है। अब देखो इस संधि में सटुत्व संधि है, और इस संधि का सूत्र भी लिख लीजिए आप, इनको तो सूत्र है इस्तोह सस्तुना सस्तु, इस्तोह सस्तुना सस्तु, इस्तोह सस्तुना सस्तु। ये संधि का सूत्र है इस्तोह सस्तुना सस्तु। और इस सूत्र का अर्थ होता है, मैं हिंदी में बता रहा हूं, इस सूत्र का अर्थ होता है यदि त या द के बाद में, यदि त या द के बाद में, त या द के बाद में यदि ट आ जाए, यदि त या द के बाद में ट का मेल हो, यदि त या द के बाद में टे आ जाए, तो जो त और द है इन दोनों का भी आपके क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा, और नाम हो जाएगा टट। त और द के बाद में यदि टे आ जाए तो जो त और द इनका भी टे बन जाएगा, नाम बनेगा टट। तो इसमें देखो तत् प्लस टीका, तत् आएगा या तद आएगा, तो यहाँ पर आएगा तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका है ना, तत् प्लस टीका। टे आने के कारण से इस डे का भी क्या बन जाएगा, टे बन जाएगा, और नाम होगा तट्टिका, ये हो जाएगा तट्टिका। ऐसे लिखो, सही है, या फिर ऐसे लिखो आप, और भी सही है तट्टिका, तट प्लस टीका, तट्टिका। टीका क्या होती है, कोई भी ग्रंथ है उस ग्रंथ पे अपने। अब देखो यहां पर है त और द के बाद में यदि ट आ जाए, त और दे के बाद में यदि टे आ जाए, तो ये भी जो ते और दे है ये भी टे में बदल जाएंगे। जैसे तत् प्लस टीका, तट्टिका हो गया। और टीका का अर्थ होता है कोई भी ग्रंथ है उस ग्रंथ में, या कोई भी बुक है उसमें अपनी राय लिखना, टीका लिखना, अपनी खुद की विचार लिखना, उसको बोलते हैं टीका। तो देखो हो गई तत् प्लस टीका, तट्टिका, तत् यानी उसकी, मम प्लस टीका, मम मत प्लस टीका हो गया, मत प्लस टीका। तो ये त है, टे आने का ये भी टे में बदल जाएगा, ये नाम हो गया मट्टिका, मत प्लस टीका, ये हो गया मट्टिका। अब देखो इसी में बहुते प्लस टीका हो जाएगा, इससे बहुत सारे उदाहरण है। बहुत टीका क्या हो जाएगा, बहुत टीका। तो ये बहुत प्लस है, देख लीजिए, बहुत प्लस टीका, बहुत टीका हो गया। अब यहाँ सेकंड इसमें सेकंड नियम है, इसी में यदि त या द के बाद में, यदि त या द के बाद में यदि ड आ जाए, त या द के बाद में यदि ड आ जाए, तो जो ये ते और दे है इन दोनों का क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा, और आगे ये ड है तो ये डट बन जाएगा। त और दे के बाद में यदि ड आ जाए तो ये डट बन जाएगा। कैसे देखो, जैसे एक नाम है भवत प्लस डमरू, भवत प्लस डमरू, भवत प्लस डमरू, डे आने के कारण से ये डे भी किसमें बदल जाएगा, ड में, तो ये नाम हो जाएगा भवन डमरू, भवन डमरू ऐसे हो जाएगा। संस्कृत में उदाहरण है भवत प्लस डमरू, भवन डमरू। और इसी प्रकार आगे देखो एक नाम है उड्डयनम, उड्डयनम नाम है, उड्डयनम। तो ये क्या होगा, उद या उद, तो याद है कि उद होगा, तो ये हो जाएगा उद प्लस डयनम, उद प्लस डयनम, उड्डयनम बन जाएगा, उद प्लस डयनम, उड्डयनम। तो ये संधि है सटुत्व संधि, इसके दो है। यदि द या द के बाद में ट आ जाए तो ये टट बन जाएगा, त और द के बाद में यदि ड आ जाए तो ये डट बन जाएगा। ये इसके उदाहरण है, ठीक है, एक बार नोट कीजिए इनको।
अब जो थर्ड नंबर की जो संधि है उस संधि का नाम है जस्तव संधि। जस्तव संधि, जस्तव संधि, जस्तव संधि हो गई। और इस संधि की संस्कृत में क्या परिभाषा है सूत्र के रूप में देखिए यहाँ जलाम जसो अंते, जलाम जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते, ये इसकी संस्कृत में परिभाषा है जलाम जसो अंते। इस जो सूत्र है इसका अर्थ क्या होता है जलाम जसो अंते, ये सूत्र क्या कह रहा है, इसका अर्थ होता है देखो यदि क वर्ग या फिर च वर्ग, क वर्ग च वर्ग, क वर्ग है च वर्ग है या फिर ट वर्ग है या फिर त वर्ग है फिर या फिर प वर्ग है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग त वर्ग प वर्ग हो गया प वर्ग के बाद में यदि देखो ये नियम क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग और प वर्ग के बाद में यदि तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण या फिर य व र या ल या फिर कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आ जाए। देखो ये इसकी यदि क वर्ग वर्गों के बाद में यदि क वर्ग या च वर्ग ट वर्ग त वर्ग या प वर्ग के बाद में यदि तीसरा या चौथा वर्ण या फिर य व र ल या फिर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या होगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो ये क है ना, यह क अपने ही तीसरे में देखो यहाँ जस है, जस का अर्थ होता है, जस का अर्थ होता है तीसरा वर्ण। जैसे पहली लाइन में जो फर्स्ट लाइन उसका ये हो गया तीसरा वर्ण, इसी प्रकार च छ ज और इसी प्रकार ट ठ ड और इसी प्रकार त थ द इसी प्रकार प फ ब। ये है जस का अर्थ होता है तृतीय वर्ण, तीसरे वर्ण, जस का अर्थ होता है तीसरे वर्ण। तो देखो ये क है ये अपने ही तीसरे वर्ण बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। ये जो च है ये च भी अपने तृतीय वर्ण में ये ज में बदल जाएगा और ये ट है ये भी अपने तृतीय वर्ण में तो यह ड में बदल जाएगा और जो ये स है ये भी अपने तृतीय वर्ण में ड में बदल जाएंगे और ये प है ये भी अपने तृतीय वर्ण में यह व में बदल जाएगा। ये इसके नियम है इस संधि का। ये हो गया, ये नियम है। अब देखो कैसे क वर्ग या च वर्ग के बाद में यदि तीसरा चौथा या य वर्ग या व र ल या फिर कोई भी स्वर आ जाए तो ये अपने तृतीय वर्ण में बदल जाएंगे। अब मैं पहले उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे एक नाम है यहाँ पर वागीश, वागीश है, दिगंबर है या दिग्दर्शनम है, सडानम है, सडानम है, सद्गुण है, सद्गुण है, सदाचार है, सदाचार है, सद्गुण है, शब्द है, इसी प्रकार अब्ज है, इसी प्रकार अजंत है, इसी प्रकार अजादी है, इसी प्रकार जगदीश है, इसी प्रकार जगदीश हो गया, शब्द है हो गया, सदाचार हो गया, सद्गुण है, संस्कृत है इसलिए विसर्ग लगाना जरूरी है, अजंत है, जगदीश है, इसी प्रकार और भी नीचे जगदम्बा। तो ये देखो आप इसमें सब में जो है ना कॉमन क्या रहा है, देखो इसमें इस हिंदी में क्या है कॉमन है, इन सब में ये तृतीय वर्ण आ रहे हैं। देखो यहाँ पर वागीश में ये क्या आ रहा है, ग आ रहा है, तृतीय वर्ण है ग। फिर यहाँ पर भी देख लिए दिग्दर्शन में ग क्या है, तृतीय वर्ण।
तो ये ग आ रहा है। फिर इसमें देखिए सडालन में क्या आ रहा है, तृतीय वर्ण है, ये ड आ रहा है। फिर इसमें देख लीजिए सद्गुण में ये द कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण आ रहा है। फिर यहाँ पर भी देखो आजादी, ये ज कौन सा वर्ण है, ज है तीसरा वर्ण, ये आ रहा है। फिर इसमें देख लो सदाचार में भी द कौन सा आ रहा है, तीसरा वर्ण है। शब्द में है तो ये ब कौन सा तृतीय वर्ण आ रहा है, ये देखिए। फिर अब है इसमें भी तृतीय वर्ण आ रहा है, अजंत में भी ज तीसरा वर्ण आ रहा है। और ये जगदम्बा में, जो जगदम्बा है इसमें भी ये तृतीय वर्ण आ रहा है द। तो इनमें सभी में तीसरे वर्ण आ रहे हैं। अब जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे, जो ये तृतीय वर्ण है ये अपने अपने प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे। यदि ग आ रहा है तो ये के में बदल जाएगा, और यदि कहीं पर भी ज आ रहा है तो ज किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। और यदि ड आ रहा है तो ये ड त में बदल जाएगा, और जो दे है ये त में बदल जाएगा, और ये फिर ब है ये प में बदल जाएगा। तो देखो ये इसके हो गए नियम। देखो वागीश ये आ रहा है, ये किस में बदलेगा, क में, तो ये हो गया वागीश है, तो ये गे का बन गया क। अब गे आधा है या पूरा, तो आधा है, वाक प्लस अब ये क्या है, ई की मात्रा है, तो ये हो गया वागीश है, वाक प्लस ईश है, वागीश है। वाक का तो होता है वाणी, वाणी का है जो इस वाणी के है जो स्वामी वाणी हो गया, वागीश कहते हैं उसको। इसी प्रकार सद्गुण है, तो इसमें क्या आ रहा है, दे आ रहा है, और दे है, दे किसी बदल जाएगा ते में, तो ये दे आता है तो ते भी आता हो जाएगा। तो ये हो गया सत प्लस गुण है, सद्गुण हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो सदाचार में दे है, और दे किस बदल जाएगा ते में, तो ये सत्य। फिर देखो इसमें कौन सी आगे आ रही है मात्रा, तो आ की मात्रा आ रही है, सत्य प्लस आचार, सदाचार बन गया, सत्य प्लस आचार हो गया सदाचार। फिर ये देखो शब्द या बे क्या है, हलंत है, आधा है बे, तो पे भी हो जाएगा। ये बे का बे है किस में बदलेगा, पे में, तो बे आता है तो पे भी आता हो गया, तो ये हो गया शब्द प्लस ये आगे दे बच रहा है, तो ये दे शब्द। इसी प्रकार अप प्लस, इसी प्रकार अप प्लस ज, अब जो हो गया। आगे देखो अजंत है, अब की बार ज आ रहा है, और ये j किस में बदलेगा, j बदलेगा च में, j बदलेगा च में, और ये क्या होगा, अंत प्लस अंत हो जाएगा अजंत। इसी प्रकार दिग्दर्शन है, दिग्दर्शन में क्या होगा, दिग्दर्शन तो गे आ रहा है, और ये गे किस में बदलेगा, गे बदलेगा क में, तो ये हो जाएगा दिक प्लस दर्शनम, दिक प्लस दर्शनम हो गया दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शनम दिग्दर्शनम। सडालन है, डे आ रहा है, डे किस में बदलेगा, टे में बदल जाएगा, सट प्लस आनंद सडालन, अर्थ प्लस आदि आजादी, और जगत प्लस ईश है, दे आ रहा है, इसका अर्थ है दे में जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। तो ये सारे हैं, आपको भी जो शब्दी है इनको संधि विच्छेद करना है। अब देखो ये आ रहा है, इसका अर्थ ये हो गए सारे, ठीक है, सारों को लिख दिए एक बार, एक एग्जाम्पल ज्यादा ही है आपको, और भी कोशिश करनी है। सद्गुण है, और इसी प्रकार दिग्विजय है, दिगंबर है, दिगंबर को आपको करना है, दिगंबर नहीं लिखा है, दिगंबर है। ये वागीश्वरी है, वागीश्वरी, और इसी प्रकार वागदानम है, वागदानम, वाग प्लस दानम, वाणी रूपी जो दान है वागदानम। और दिग्विजय, दिग्विजय, दिक प्लस विजय हो गया। तो ये संधि है देखो, और इस स्वर भी आ सकते हैं, मैंने कहा तीसरा चौथा वर्ण, या फिर कोई स्वर, ये क्या है, स्वर है, या क ख ग, कौन सा तीसरा वर्ण है। फिर इसमें भी स्वर आ रहा है, यहाँ देखिए द त थ द, कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो ये आपकी हो गई जस्ट संधि कंप्लीट। एक बार इसको नोट कर लो। अनुस्वार संधि, देखो अनुस्वार संधि क्या है, इसका जो सूत्र है संस्कृत में वो क्या है, मो अनुस्वारस्य, मो अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, ये इसका सूत्र है, मो अनुस्वारस्य। इस सूत्र का अर्थ होता है यदि म के बाद में, यदि म के बाद में
या म के बाद में यदि कोई भी व्यंजन आ जाए, म के बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, तो ये जो म है इस में का अनुस्वार बन जाएगा। इस में का ये होता है अनुस्वार शब्द होता है, तो ये में का क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा। यदि में के बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए तो ये में का अनुस्वार बन जाएगा। देखो एक नाम है जैसे स्वयं प्लस वर, क्या बनेगा? स्वयंवर जो में है इसमें का अनुस्वार बन जाएगा, तो ये बन जाएगा स्वयंवर। इसी प्रकार एक नाम है सत्यम प्लस वध, क्या बनेगा? जो ये में है इसमें का अनुस्वार बन जाएगा, में ऊपर चला जाएगा, ये नाम बनेगा सत्यम वध। इसी प्रकार एक नाम है धर्मम प्लस चर, तो ये हो गया धर्मम चर, तो ये हो गया धर्मम चर। और अब देखो आगे, इसी प्रकार एक नाम है तवम प्लस पटसी, या इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको संधि विच्छेद करना है। तवम पटसी कैसे करोगे संधि विच्छेद? ये अनुस्वार, इसको संधि विच्छेद करते समय इसको मैं को नीचे लिख दो तवम पटसी, फिर ये ऐसे भी लिख सकते हो अहम दावामी, तो ये हो जाएगा हम जो मैं है संधि विच्छेद करते समय ये मैं नीचे चला जाएगा। ये इसके उदाहरण है। वो अनुस्वार से अनुस्वार संधि इसके ये उदाहरण है। जो भी मैं है, मैं के बाद में यदि कोई भी व्यंजन आ गया तो जो मैं है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, मैं है अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे ये सत्यम प्लस वध, सत्यम वध, और इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब देखो इस संधि के एक सूत्र और है, सेकंड सूत्र, वो भी देख लीजिए, एक बार इनको नोट कीजिए। अब देखो इस संधि का एक सूत्र और है, वो क्या है? अनुस्वार संधि, कौन नंबर है? अनुस्वार है। और अनुस्वार का जो सेकंड सूत्र है अनुस्वार संधि का सेकंड सूत्र क्या है? वो आपके हैं सेकंड जो सूत्र है, सेकंड जो सूत्र है वो है अनुस्वारस्य, यही पर छोड़ है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है, ये इसका सेकंड सूत्र है। और इस सूत्र का अर्थ होता है यदि, जो ये सूत्र है इस सूत्र का अर्थ होता है यदि मां के बाद में, यदि जो मां है इसके बाद में यदि वर्गीय व्यंजन आ जाए, वर्गीय व्यंजन आ जाए, वर्गीय व्यंजन आ जाए, तो क्या करना हमें? वर्गीय व्यंजन आ जाए तो जो भी वर्गीय व्यंजन आ रहा है तो इस वर्गीय व्यंजन आने के कारण से ये जो मां है ये पंचम वर्ग में बदल जाएगा। पंचम जो वर्ग होता है, इस वर्ग जो भी वर्ग आ रहा है उस वर्ग का पंचम वर्ग में, वर्ग का पंचम वर्ग में बन जाएगा। वर्ग जो भी वर्ग है उसका पंचम वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे या एक नाम है, जैसे एक नाम है समपलस्कर। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर आ रहा है मैं, आ रहा है अनंत, और आगे क्या है? वर्गीय व्यंजन है। वर्ग मैंने उच्चारण स्थान पढ़ा है, उसमें बताए थे कौन कौन से वर्गीय व्यंजन है। तो जो ये मैं है तो क्या आ रहा है ना, क्या आने के जो ये मैं है, इस मैं का भी इस केवल जो पंचमान है के का, अब के का पंचमान कौन सा? देखो क, ख, ग, ग और ग, ये है, इसको ग बोलते हैं। तो ये हो गया आपके पंचवर्ण। तो ये मैं है, के आने के कारण से ये इसमें बदल जाएगा पंचवर्ण में, और ये नाम हो जाएगा ऐसे शंकर। ऐसे भी लिख सकते हैं हम शंकर को, या फिर और इसको दूसरा तरीका है संस्कृत में, इस प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं शंकर, संपलस्कर, ये हो गया शंकर। या फिर इसको हिंदी में आप लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो शंकर, ये शंकर हो गए। तीनों तरीके, और ये तीनों ही सही है। संस्कृत में ये दोनों हो गए और संस्कृत हिंदी में है, तो कहने मतलब ये जो शंकर नाम है ये तीनों ही सही है। इसी प्रकार एक नाम है और अलम पुरस्कार है, अलम पुरस्कार है संस्कृत
संस्कृत है इसलिए विसर्ग आप लगाते रहना। देखो अलम प्लस कार है, तो इसको कैसे करना है, संस्कृत में क्या होगा, ये ऐसे बनेगा अलम। अब के आ रहा है तो के आने के कारण से इसमें का क्या बन जाएगा, के आने के कारण से ये पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो ये अलंकार है, अलंकार हो गया ये, तो ये अलम प्लस कार है तो ये बनेगा अलंकार है। या फिर इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हो, अलंकार है तो ये अलंग, ये के को नीचे लिख दो और फिर अलंकार है। या फिर हिंदी में आप लिख रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अलंकार है। इसी प्रकार ये जो संधि पढ़ रहे हैं, संधि भी कैसे बना, देखो संधि को भी दो तरीके से लिख सकते हैं। जो ये संधि है तो ये संधि देखो सम प्लस डी, सम प्लस डी से बना है संधि, सम प्लस डी। और इसको क्या करना है, सम प्लस डी में, तो इसको दो तरीके से, या तो आप ऐसे लिख दो ने, देखो अब की बात जो वर्ण आ रहा है वो दे आ रहा है, और इसमें देखो त, थ, द और न ये आ रहा है। तो ये कौन सा अभी बार जो है ना, ये दे वाले त वर्ग है, और इसका कौन सा वर्ण है, तो इस द वाले दे वर्ग इसका पंचवर्ण बदलेगा। देखो दे है तो इस दे वाली लाइन है जो भी, उसके पंचवर्ण में बदल जाएगा ये में। तो ये द है तो इसका पंचम क्या होगा, न हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संधि, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में संधि। दोनों ही शुद्ध मानी जाती है संधि, दोनों ही सही है। इसी प्रकार एक नाम है चंचल, नाम है चम प्लस चल, चम प्लस चल। अब देखो अब की बार क्या आ रहा है, चे आ रहा है, और चे आने के कारण जो में है ये चे वर्ग है ना, अपने ही वर्ग के पंचम बदल जाएगा। तो ये चे आने के कारण से अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो इस चे का पंचम वर्ण क्या है, या तो इसको आप ऐसे लिखते हो चंचल, चंचल ऐसे शुद्ध हो गए, क्योंकि चे आ रहा है, चे आने के कारण से ये बदलेगा, इस प्रकार का ये बन जाएगा पंचम वर्ण चंचल। या फिर आप ऐसे लिख रहे हो तो भी सही है, चंचल, ये हो गया चंचल। इसी प्रकार एक नाम है खम प्लस ड, खम प्लस डे है। अब की बात देखिए यहाँ ड आ रहा है, डे आने के कारण से इसमें का क्या बनेगा, इसी पंचम डे जो है ना, डे वाला वर्ग, ट वाला वर्ग, उसका पंचम वर्ण, तो ये ट ठ ड ढ ण, तो इस बार हो जाएगा इस प्रकार खम प्लस डे, तो ये बन जाएगा खंड। या फिर हिंदी में आप ऐसे लिखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो खंड, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो यह है इसके उदाहरण संधि के सूत्र अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, और ये वर्गीय व्यंजन आएंगे तो ये अपने पंचम में बदल जाएंगे। संधि है खंडित है, आप इनको लिख लेना कैसे करना है, खंडित नाम है तो ये मैं लिख रहा हूं एक खंडित, या इसको खंडित, खम प्लस डित, खम प्लस डित है, खंडित है। तो ये बहुत सारे उदाहरण है संधि के, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए, खंडित है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो खंडित है, नोट कीजिए एक बार। जो अनुनासिक संधि है उसका एक सूत्र और है, थर्ड नंबर जो सूत्र है वो देखो, सूत्र नंबर थर्ड नंबर सूत्र है संस्कृत में इसका, और इस सूत्र का अर्थ है, या सूत्र है इसको बोलते हैं तोरली सूत्र, तोरली सूत्र। ये तोरली जो सूत्र है इसका अर्थ क्या होता है, यदि देखो ते का अर्थ हो गया त वर्ग, त वर्ग और आगे ला, देखो त का अर्थ हो गया त वर्ग, तो त वर्ग में त, थ, द, थ थ द और ला, त थ द थ न के बाद में यदि ल आ जाए, ल, त थ द न के बाद में यदि ल आ जाए तो ये देखिए त से लेकर ध तक इनका तो यह ल बन जाएगा, इनका भी ल बन जाएगा। जो यह न आ रहा है इसमें का ल तो बनेगा, लेकिन साथ ही चंद्र बिंदु या अनुस्वार रहेगा ऊपर, अनुनासिक। देखो त से लेकर ध तक तो यह ल बन जाएगा, और यदि न आ जाए तो इसका ले, और इसको आप यदि वैसे उस प्रकार समझो, देखो यदि त या द के बाद में वो नहीं होगा, दूसरे तरीके से समझो तो इस प्रकार यदि त या द का बाद में यदि ल आ जाए तो जो ये त और द है इनका भी क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। ये है हिंदी में समझो, यदि त या द के बाद में यदि ल आ जाए
तो ये दल बन जाएगा। तो कैसे देखो, एक नाम है आपके सामने उद प्लस लास है, उद प्लस लास है, क्या आ रहा है, ले आ रहा है। अब ले आने के कारण से ये जो दल है ये भी ले में बदल जाएगा और नाम होगा उल्लास है, उद प्लस लास है, उल्लास है। इसी प्रकार एक नाम है उद प्लस लेख है, उद प्लस लेख है, तो ये हो जाएगा उल्लेख है, उद प्लस लेख है, उल्लेख है। इसी प्रकार एक नाम है तल्लीन, तल्लीन है, देखो उद प्लस लास है, उल्लास है, उद प्लस लेख है, उल्लेख है। तो इसी प्रकार तल्लीन है, तल्लीन में क्या आ रहा है, ले आ रहा है और इस लेख का क्या बन जाएगा, तय या दे बनेगा। तो ये देखो तद प्लस लीन है, तल्लीन बन जाएगा, तद प्लस लीन है। और इसी प्रकार देखो यदि मैंने कहा यदि न आ जाए तो न का यह ल बनेगा। जैसे एक नाम है विद्वान, विद्वान प्लस लिखती, विद्वान प्लस लिखती, ये ले तो है, ले तो बनेगा ही, साथ में ऊपर अनुस्वार अनुनासिक या चंद्र बिंदु रहेगा, चंद्र बिंदु पर रहेगा विद्वान प्लस लिखती। तो ये हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा विद्वा, फिर ये ले अंदर लेना, इस प्रकार विद्वा लिखती। अब देखो जो ये चंद्र बिंदु है इस ले पर तो आ नहीं सकता क्योंकि ले आता है, इस कारण से ये पहले वाले पर लग जाएगा विद्वा लिखती। इसी प्रकार देखो आगे एक नाम है श्रद्धावान, श्रद्धा, श्रद्धावान, श्रद्धावान प्लस श्रद्धावान प्लस वदती, श्रद्धावान लोग वो बोलते हैं श्रद्धावान प्लस वदती। तो ये श्रद्धावान प्लस लिखती है ना, वे कैसे लिखती हो गया, श्रद्धावान प्लस लिखती, तो ये श्रद्धावान हो गया। तो ये न है, ले आ रहा है, तो ने का क्या बन जाएगा, ले बनेगा, और ले भी कौन सा चंद्र बिंदु वाला, तो ये नाम हो जाएगा श्रद्धावान, ये हो जाएगा श्रद्धावान। ये फिर लिखती, लिखती ऐसे हो जाएगा श्रद्धावान लिखती, वही है, इस पे लगा दी चंद्र बिंदु। श्रद्धावान प्लस लपते, श्रद्धावान लपते हो जाए उल्लास है। तो कहने वाले जहां पर भी ले आ रहा है तो ये त और दे भी ले में बदल जाएंगे, उल्लेख है। तो ये हो गया आपके अनुस्वार संधि कंप्लीट हो गई। नोट कीजिए एक बार इनको। व्यंजन संधि है, उसका अगला जो प्रकार है उसका नाम अनुनासिक संधि या पूर्व से वर्ण संधि। अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि और अनुनासिक संधि, अनुनासिक का होता है पंचम वर्ण, अनुनासिक का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है पंचम वर्ण अनुनासिक संधि। और इसका जो सूत्र है संस्कृत में वो क्या, देखो यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके, अनुनासिको व अनुनासिको, यरो अनुनासिके, अनुनासिको व। ये देखो ये इसका सूत्र है संस्कृत में, यरो अनुनासिके, अनुनासिको व। और इस सूत्र का अर्थ होता है यदि यह क लिख रहा हूं मैं, क वर्ग है, देखो क वर्ग या फिर च वर्ग या फिर ट वर्ग या फिर प वर्ग, त वर्ग के बाद में त वर्ग या फिर प वर्ग के बाद में, प वर्ग के बाद में यदि क्या आ जाए, अनुनासिक आ जाए, इनके बाद में यदि अनुनासिक आ जाए, अनुनासिक का होता है पंचम वर्ण आ जाए। यदि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के बाद में यदि पंचम वर्ण आ जाए, यदि पंचम वर्ण आ जाए तो क्या करना हमें, पंचम वर्ण आ जाए तो देखो जो ये क है ये भी अपने पंचम में बदल जाएगा, जो क है ये भी अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा क का क्या हो गया, पंचम ग। और ये जो च है ये भी अपने पंचम में,
तो चे वर्ग का पंचम क्या होता है? च च ज। ये तो ये में बदल जाएगा। फिर देखो ट है तो ये भी अपने पंचम में बदल जाएगा, तो ये हो गया ण। फिर देखो ये त है, ये भी अपने पंचम बदल जाएगा, ये हो जाएगा न। और एक प है तो ये पे भी किस में बदल जाएगा? ये पे भी अपने पंचम में और में बदल जाएगा। एक आपको ध्यान रखना, साथ ही ये दे भी आता है, ये इसी का वर्ग है, तो ये इसमें दो लिख लो, चाहिए आप लिखो तो ये द भी और इसमें लिख दो द, तो ये द किस में बदलेगा? तो ये त थ द न, इसका पंचम होता है न त थ द न, तो ये हो गया न। तो ये है इसमें देखो, यदि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग या प वर्ग के बाद में यदि पंचवर्ण आ जाए तो ये अपने अपने वर्ग के पंचवर्णों में बदल जाएंगे। अब कैसे देखो, उदाहरणों से समझेंगे हम इनको, एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। देखो जैसे एक में लिख रहा हूँ पराग, नाम लिख रहा हूँ पराग प्लस मुख, पराग प्लस मुख। देखो यहाँ पराग प्लस मुख, ये में कौन सा? प फ ब भ म, ये में कौन सा वर्ण है? पंचवर्ण है। तो देखो ये हो गया हमारा प्लस, और प्लस के बाद में क्या आना चाहिए? पंचवर्ण आना चाहिए, ये हो गया पंचवर्ण। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? क आ रहा है, तो यदि क आ रहा है तो के है तो गे में बदल जाएगा। यदि यहाँ पर चे होता तो ये चे किस में बदलता है? यहाँ में बदल जाता। यदि यहाँ पर टे होता तो ये टे किस में बदल जाता? हण में। यदि यहाँ पर त होता तो ते किस में बदल जाता? न में बदल जाता। और यदि प होता तो ये प म में बदल जाता। और यदि यहाँ पर द है तो ये, हाँ देखो पराग प्लस मुकम, पराग मुकम कैसे बनाए? ये जो म है ये कौन सा वर्ण है? पंचवर्ण है। प्लस के बाद में हमें पंचवर्ण आना चाहिए, तो ये में कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है। और यहाँ क्या आ रहा है? क, तो ये क है, ये अपने पंचम बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, ये क ग में बदल जाएगा, पराग प्लस मुकम पराग मुकम हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जगत प्लस नाट, ये ने कौन सा वर्ण है? तो ये न पंचवर्ण था, थ द ध न, तो ये न है आपके पंचवर्ण है। अब ये पंचम वर्ण होने के कारण से जो ये त है ये किस में बदल जाएगा? तो देखो यहाँ पर त, ये त किस में बदल जाएगा? ने में बदल जाएगा, और नाम होगा जगत प्लस नाथ हो जाएगा जगन, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। इसी प्रकार एक नाम है देखो सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग, तो देखो मैं आ रहा है पंचवर्ण, मैं पंचवर्ण है और मैं है, तो ये ते किस में बदल जाएगा? ये ते भी पंचम बदल जाएगा, तो ये ये ते का हो गया न, तो ये हो गया सत प्लस मार्ग, तो ये सन मार्ग हो गया, सत प्लस मार्ग है सन मार्ग है। और इसी प्रकार चित्त प्लस मात्रा, चित्त प्लस मात्रा, देखो चित्त प्लस मात्रा, तो ये त है, आगे क्या आ रहा है? मैं आ रहा है, तो ये भी त अपने पंचम बदल जाएगा, चित्त प्लस मात्रा, तो ये हो जाएगा चिन्ह मात्रा, चित्त प्लस मात्रा चिन्ह मात्रा हो जाएगा। और इसी प्रकार एक नाम है उन्नयन, तो ये उद प्लस नयनम, उद प्लस नयनम, नयनम, तो देखो उद प्लस नयनम दे आ रहा है, और यहाँ के पंचवर्ण आ रहा है, ने कौन सा है? पंचवर्ण है, और यहाँ पे दे आ रहा है, तो ये ने के कारण से ये दे किस में बदल जाएगा? ये अपने पंचम में, तो ये दे का पंचम कौन सा होता है? न, तो ये उद प्लस नयनम उन्नयनम, इस कारण से मैंने इसको यहाँ पर दे को अलग लिखा है, उन्नयनम हो जाएगा, उद प्लस नयनम उन्नयनम, इस प्रकार हो जाएगा उद प्लस नयनम उन्नयनम। इसी प्रकार देखिए आगे, जैसे जगत प्लस माता, जगत प्लस माता, जगत प्लस माता में आ रहा है पंचम, तो ये ते किस में बदल जाएगा? ने में, तो ये नाम हो जाएगा जगन माता, जगत प्लस माता जगन माता, जगत प्लस माता हो गया जगन माता। एक बार इनको सही करिए, जगत प्लस माता जगन माता हो गया। और इसी प्रकार ये जगन माता हो गया। फिर देखो इसके एक दो उदाहरण है, जैसे जगत प्लस या सट प्लस मुख, सॉरी सट है, मैं का भी ले लीजिए एक उदाहरण, तो ये सट प्लस मुख है, सट प्लस मुख है, यहाँ पर ये देखो मैं आ रहा है और ये स्टे है, स्टे किस में बदल जाएगा? पंचवर्ण होने के कारण ये भी अपने पंचम में बदल जाएगा, सट प्लस मुख, और स्टे का पंचवर्ण क्या है? हणे है,
तो ये षट प्लस मुख हो गया सन्मुख, षट प्लस मुख सन्मुख है। उन्नयनम तो ये है आपके अनुनासिक संधि। यदि क वर्ग या च वर्ग, क वर्ग, क वर्ग या प वर्ग के बाद में यदि पंचम वर्ण आ जाए तो ये जो भी क वर्ग है या च वर्ग है ये भी अपने पंचम बदल जाएंगे। जगत प्लस माता, जगन माता। जगत प्लस एक आपको मैं बता रहा हूँ संधि विच्छेद आपको ही करना है। जैसे नाम है जगत, जगत मोहिनी, जगत मोहिनी, जगत को मोहित करने वाले उसे बोलते हैं जगत मोहिनी, संसार को मोहित कर ले तो ये जगत मोहिनी। तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, ये न है, न आ रहा है यहाँ पर, तो ये न देखो न कहाँ पर, ये न संधि विच्छेद करते समय वापिस ऐसे कर लो इसको, न किस में न है किस में बदलेगा, ते में बदल जाएगा। तो जगत प्लस मोहिनी, जगत मोहिनी। तो ये आपके हो गए आपके अनुनासिक संधि। एक बार इनको नोट कीजिए। अब देखो जो 6 नंबर जो संधि है उस संधि का नाम है आपके चरत्व संधि। चरत्व संधि, चरत्व संधि। और चरत्व संधि का जो सूत्र है संस्कृत में इसकी परिभाषा है वो देखिए इस प्रकार है। सूत्र क्या है, सस छो अटी, इस ये सूत्र है इसका संस्कृत में सस छो अटी। महर्षि पाणिनि द्वारा बनाया गया ये सूत्र है सस छो अटी। इसका अर्थ होता है, देखो हिंदी में समझेंगे अच्छे से। देखो सस छोटी इसका अर्थ होता है यदि त या द के बाद में, यदि त या द के बाद में यदि छह वर्ण आ जाए, छह आ जाए, सॉरी छह आ जाए, छह। यदि त या दे के बाद में यदि छह आ जाए तो ये जो तय और दे है, ये तय और दे है दोनों का तो बन जाएगा च, और जो ये छह है इस छह का बन जाएगा छह, तो ये चच बन जाएगा। देखो यदि त या दे के बाद में यदि छह आ जाए तो ये तय और दे है इनका बन जाएगा च, और आगे जो छह आ रहा है, छह आ रहा है तो छह का क्या बन जाएगा, छह बन जाएगा। तो ये नियम है इसका। यदि त या दे के बाद में यदि छह आ जाए तो जो तय और दे है इनका छह बन जाएगा और ये छह का छह बन जाएगा। तो इनको आपको याद रखना है। देखो अब देखो इसके उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक नाम है तद प्लस शिव, तद प्लस शिव, तद प्लस शिव, लेकिन ध्यान रहे दोनों ही सही माने जाते हैं। बताऊंगा कैसे दोनों रूप ही सही मान सकते हैं। जैसे तद प्लस शिव है तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, दे आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, श आ रहा है, दे आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, श आ रहा है। तो ये दे तो किस में बदलेगा, तो ये दे तो बन जाएगा दे, या दे तो चे में बदल जाएगा। तो ये पहले लिख रहा हूँ, ये तो बन गया च। फिर आगे देखो क्या आ रहा है, श आ रहा है, तो ये से किस में बदलेगा, तो ये से बनेगा आपके छे में बदल जाएगा। से किस में बदल जाएगा, छे में। तो इस छे का बना दो आप, जो ये छे है इसका छे बना दो, तो ये हो गया छे। फिर देखो ये मात्रा है तो ये हो गया, मात्रा लगा दो, तो ये हो गया इस प्रकार। देखो तत् प्लस यू तत्स्यु बनेगा, तत् प्लस यू तत्स्यु। कैसे बन रहा है, तत् प्लस यू छे में बदल जाएगा। इसी प्रकार एक नाम है उद प्लस शिष्ट, उद प्लस शिष्ट नाम है, उद प्लस शिष्ट, उद प्लस शिष्ट है। वही नियम है, दे किसमें बदलना है, देखो दे है वो छे में बदल जाएगा। तो देखो आप लिख के देखिए, ये द है ये छे में बदलेगा, ये छे। फिर आगे क्या आ रहा है, छे आ रहा है, तो ये छे किसमें बदल जाएगा, छे में, तो ये छे का बना दो छे। और फिर ये आगे उच्छिष्ट है तो उच्छिष्ट, तो ये उद प्लस शिष्ट उच्छिष्ट बनेगा। यदि आप इसको ऐसा कर जैसे रखें तो भी सही। देखो जैसे ये आपको इस प्रकार भी लिख सकते हो, तत्स्यु, ये भी सही माना जाएगा, तत्स्यु या उच्छिष्ट, ये भी सही मानते हैं उच्छिष्ट। यदि ऐसा लिख रहे हो नहीं बदल रहे हो तो भी सही है, उच्छिष्ट है। तो ये दोनों ही रूप सही माने जाते हैं, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों रूप सही माने जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है तो फर्स्ट है ना, इसको मानते हैं। सेकंड रूप ये है दोनों सही, लेकिन फर्स्ट पे इसको है, सेकंड पे आपके ये है। यदि आप
इस से को सही रखो तो भी सही है, तच्छु, उच्च प्लस उच्छिष्ट। अब देखो इसी प्रकार एक नाम है उद प्लस श्वास, उद प्लस श्वास क्या बनेगा, उद प्लस श्वास दे है, वो दे तो बदल जाएगा आपके तय में, दे किस बदल जाएगा तय में, तो ये उच्चय हो गया। फिर आगे से, अब देखो से आ रहा है, ये से आता है तो हमारे सामने छे भी कैसा होगा, छे भी आता होगा, तो आधा छे से होता है उच्च, उच्च आगे वास, उच्छ्वास, उद प्लस श्वास उच्छ्वास। अब इसी प्रकार आप देखो इसी प्रकार देखिए आप संधि विच्छेद कीजिए उच्छ्वसनम, उच्छ्वसनम कैसे बनेगा उच्छ्वसनम, तो ये देखो कैसे करोगे संधि विच्छेद, छे को वही है, ये छे है तो यहाँ अगर ऐसे करें तो छे बना दो, छे है तो इसको क्या बना दो तय या दे में से बना दो, तो उद प्लस श्वसनम हो गया उच्छ्वसनम। इसी तरह एक उदाहरण और है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, एक नाम लिख रहा हूँ मैं श्री, श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र, यहाँ दो संधि लागू होगी श्री मच्छर चंद्र। तो देखो ये भी संधि का उदाहरण है, कैसे श्री मच्छर चंद्र को श्री हो गया, श्री में क्या आ रहा है चे आ रहा है, तो ये चे किस में बदल जाएगा ते या दे में, तो ये ते में बदलेगा श्रीमत प्लस क्या छे है, तो ये छे किस में बदलेगा छे में, तो ये हो गया छे। फिर ये शरद है, वहां देखो शरद है, ये शरद तो शरद है तो शरद, और प्लस क्या हो गया चंद्र, तो ये हो गया चे आ रहा है, इस कारण से ये इस दे का भी चे है ना, पहले जो यदि चे ते या दे के बाद में चे आए संधि पड़ी हुई है, तो ये इसमें बदल जाएगा ते और दे, तो इसका ये दो चे हो गए शरद चंद्र श्रीमत प्लस शरद चंद्र। इसी प्रकार एक नाम है उद प्लस श्रमिक है, उद प्लस श्रमिक है, कुछ श्रमिक है, इस प्रकार हो जाएगा ये श्रमिक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये हो गया आपके शरद संधि, नोट कीजिए एक बार इनको। अब देखो जो आगे जो संधि है इसका लास्ट जो प्रकार है, इस संधि का नाम है 7 नंबर जो प्रकार है, इस संधि का नाम है आपके चागम संधि, चागम संधि। चागम संधि देखो नाम से ही पता चला, चागम का मतलब चे का आगम होना, चे का आ जाना, चागम ये है चे का आ जाना, चागम का मतलब चे का आ जाना चागम। इसका जो सूत्र है वो क्या है, ये छह हो गया, सूत्र छह का आगम छह हो गया। अब देखो इसमें ये सूत्र है, इसका अर्थ होता है यदि कोई भी स्वर आ जाए, यहाँ पर होना चाहिए कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर हो, इस सूत्र का अर्थ है कोई भी स्वर हो, और बाद में क्या आना चाहिए, बाद में छह आना चाहिए। देखो यहाँ पर इस जो सूत्र इसका अर्थ होता है कोई भी स्वर हो, यहाँ पर इस ओर तो कोई भी स्वर हो और फिर वहां छह होना चाहिए, छह होते ही हमें क्या अपने आप जो प्लस है इसके स्थान पर आपके चे का आगम हो गया, चे का आगम हो जाएगा, चे अपने आप आ जाएगा। यदि कोई भी स्वर आ रहा है और बाद में छह आ रहा है तो चे का आगम हो जाएगा, चे, इसलिए इसका नाम भी है चागम, चे का आगम हो जाना, चे का आ जाना चागम हो जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे एक नाम है आपके सामने शिव, शिव प्लस छाया, शिव प्लस छाया, शिव प्लस छाया है, तो जैसे इन दोनों को देखो वाम अ है और आगे क्या आ रहा है छह आ रहा है, आगे क्या आ रहा है छ, तो अ होने के स्वर होने के कारण से यहाँ पर चेक का क्या हो जाएगा आगम हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा शिव प्लस छाया, शिव छाया, शिव छाया, शिव प्लस छाया, शिव छाया। और इसी प्रकार देखो आगे, इसी प्रकार एक नाम है अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, तो ये अनु है, नु है और आगे अनु में ऊ की मात्रा आ रही, ऊ स्वर है और आगे क्या आ रहा है छह आ रहा है, अनु में ऊ है स्वर है, आगे छह आ रहा है, इस कारण से इनको मिलाओगे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद। इसी प्रकार एक बहुत सारे उदाहरण आपको सुनिश्चित करना है, जैसे वृक्ष छाया है, वृक्ष छाया, वृक्ष
क्या हो गया, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष हट जाएगा, जैसे संधि विच्छेद करोगे तरु छाया, तरु छाया है तरु छाया। इसी प्रकार एक नाम है पद छेद, पद प्लस छेद हो गया पद छेद, पद प्लस छेद, ये पद छेद हो गया पद छेद। तो इस प्रकार ये संधि है, बिल्कुल सरल संधि है, कागम संधि, छह का आगम हो जाएगा। कब, जब एक और तो सोर आएंगे और दूसरी ओर आपके छह आना चाहिए, छह से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आ जाए तो वहां पर छह का आगम हो गया, कागम संधि। ये भी संधि, अब जो व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड जो संधि है वो कौन सी संधि है, विस्तार की संधि। अब विस्तार की संधि के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो विस्तार की संधि,